देश भर के सभी राज्यों के वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। साथियों, 25 अप्रैल 2026 से पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, वृद्ध विधवा और विकलांग जो पेंशन योजनाएं चल रही हैं, उन पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और जो पेंशनधारी इन 11 नए नियमों का पालन करेगा, साथियों उन्हीं को पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन आपकी अटक सकती है। तो वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से 11 नए नियम लागू किए गए हैं और साथियों किस प्रकार से इनका हमको पालन करना होगा। साथियों, इसको लेकर के 15 राज्यों में पत्र जारी कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और साथियों कौन कौन से राज्यों में यहाँ पर लेटर जारी किया गया है। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। 2000 से लेकर के 5000 रुपए तक पेंशन मिलने वाली है, लेकिन आपको कितनी पेंशन मिलेगी, साथियों आप तभी जान पाएंगे जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। यानी कि दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है और जिनकी पेंशन बकाया चल रही है उनके लिए साथियों बड़ी खबर है कि इनको पेंशन 6000 रुपए जारी की जाएगी। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है कि साथियों ऐसे पेंशनधारी जिनकी पेंशन किसी कारणवश रुक गई थी, बकाया चल रही थी, तो दोस्तों अब उनको 6000 रुपए पेंशन जारी की जाएगी, पेंशन मिलने वाली है। लेकिन किस प्रकार से जारी की जाएगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों समझ लीजिए कि 11 नए नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको बकाया पेंशन मिलने जा रही है। 3 तरह के लोगों की पेंशन बंद होगी और बंद कर दी गई है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि ऐसे कौन से लोग हैं 3 तरह के जिनकी पेंशन रोकी जा रही है। साथियों, आप भी यदि यहां पर पेंशन लेते हैं तो जान लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि 3 तरह के लोगों में आप भी शामिल हो जाओ और आपकी भी पेंशन बंद कर दी गई हो या आगे बंद कर दी जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको अवश्य पूरी जानकारी लेनी होगी, वीडियो को एंड तक देखना होगा कि कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं। साथियों, पत्र क्या जारी किया गया है, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है, बकाया पेंशन कैसे मिलेगी, ऐसे कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनको अब पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी पेंशन को बंद किया जाएगा। तो साथियों जान लीजिए, इसलिए आप अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को आप शेयर करें तो सब तक जानकारी पहुंच सकेगी। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं। साथियों, जानते हैं कि 25 अप्रैल 2026 से पेंशन पर बड़ा अपडेट आ गया है। वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए नए बदलाव लागू कर दिए गए हैं। पेंशन बढ़ोतरी 2000 से 5000 तक की चर्चा आ चुकी है। 6000 रुपए तक बकाया जो भुगतान है, इसका फायदा अब पेंशन धारकों को मिलेगा और कुछ लोगों की पेंशन बंद होने की भी चेतावनी आ चुकी है। तो साथियों, पूरी अपडेट जान लीजिए कि पेंशन धारकों के लिए क्या अपडेट निकल करके आई है। तो साथियों, सबसे पहले तो आप बकाया पेंशन को लेकर के पूरा हिसाब समझ लीजिए। साथियों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है और यदि आपको 1500 रुपए पेंशन मिलती है तो जनवरी की 1500, फरवरी की 1500, मार्च की 1500 और अप्रैल की 1500 रुपए, तो साथियों यहां पर आपको कुल बकाया 6000 रुपए मिलने जा रहे हैं। यानी कि जिनका जितना भुगतान रुका हुआ है और रिकॉर्ड यदि आपने सही करवा लिया है या अभी आप सही करवा लेते हैं तो साथियों 6000 रुपए या फिर आपका जो भुगतान रुका हुआ है वो आपको एक साथ मिलेगा। लेकिन आपकी साथियों जो भी अधूरी अपडेट है वो पूरी होनी चाहिए। किनको मिलेगा 6000 रुपए बकाया पेंशन? हाँ साथियों, जान लीजिए कि जिनका नाम सभी दस्तावेजों में एक जैसा है, यानी कि दोस्तों पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और साथियों जन आधार कार्ड में पेंशनधारी है, उस लाभार्थी का नाम सभी डॉक्यूमेंट्स में समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। साथियों, केवाईसी आपकी पेंशन की और बैंक खाते की कंप्लीट होनी चाहिए। बैंक खाता चालू होना चाहिए, सही होना चाहिए, डीबीडी का ऑप्शन बैंक खाते में चालू होना चाहिए, पेंशन रिकॉर्ड आपका अपडेट होना चाहिए, तो आपको बकाया पेंशन मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा जो बकाया पेंशन है वो मिलने की आपकी यहाँ पर संभावना तब बढ़ जाती है कि जब आपका रिकॉर्ड पूरा का पूरा सही है। लेकिन
किनको नहीं मिलेगा बकाया पेंशन। तो दोस्तों यदि आपका नाम कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गलत है, मिसमैच है, तो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। बैंक खाता बंद या फिर गलत है, केवाईसी आपने नहीं करवाया है, आय सीमा से ज्यादा यदि आपका परिवार आय करता है, सत्यापन आपका पूरा नहीं है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लाभार्थियों को बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। उनकी पेंशन रुक सकती है, उनकी पेंशन अटक सकती है। इसलिए अधूरी अपडेट आप पूरी अवश्य करें। साथियों जान लीजिए कि पेंशनर मंच के द्वारा एडीएम को साथियों ज्ञापन सौंपा गया है। हाँ साथियों, पेंशन धारकों के द्वारा एडीएम को ज्ञापन दिया गया है। राजस्थान पेंशनर्स मंच समिति रजिस्टर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम से एडीएम को ज्ञापन दिया है और साथियों कहा गया है कि जो राजस्थान में आरजीएचएस योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत प्राइवेट अस्पतालों और दवा विक्रेताओं के द्वारा कैशलेस इलाज और दवाइयां फ्री मिलती हैं, वो अब बंद कर दी गई है। इस कारण से पेंशन धारकों के सामने बड़ी परेशानी आ गई है। इसलिए यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है कि इस सुविधा को, इस व्यवस्था को फिर से शुरू करवाया जाए ताकि पेंशन धारकों की समस्या कम हो सके, परेशानी कम हो सके। दोस्तों जान लीजिए कि वृद्धा पेंशन के पात्रों की होगी दोबारा जांच। डीएम ने एसडीएम और बीडीओ को जांच सौंप दी है। हाँ साथियों, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं साथियों, अब उनकी दोबारा से पात्रता की जांच होगी। साथियों डीएम ने एसडीएम और बीडीएम को यहां पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी है और कहा गया है कि 15 दिन के अंदर यहां पर पात्रता की जो जांच है वो हो जानी चाहिए ताकि पहली जो किस्त है वो ट्रांसफर की जा सके। यानी कि दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन धारकों की अब पात्रता की दोबारा से जांच होगी, जो कि साथियों यहां पर एसडीएम और बीडीएम को साथियों इसकी जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी गई है। यानी कि यूपी से न्यूज है कि यूपी के कौशाम्बी जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के पात्रों की दोबारा जांच करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने एसडीएम बीडीएम को साथियों जिम्मेदारी सौंपी है और जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा गया है कि जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए ताकि नए वित्तीय वर्ष की जो पहली किस्त है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सके। और साथियों यहाँ पर निर्देश देते हुए हिदायत भी दी गई है कि यहाँ पर 15 दिन में यहाँ पर दोस्तों सत्यापन कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथियों यहाँ पर सख्त तेवर में कहा गया है कि भौतिक सत्यापन में कोई लापरवाही नहीं होगी। स्पष्ट रिपोर्ट आनी चाहिए कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है। यदि कोई मृतक है तो उसकी भी स्पष्ट रिपोर्ट आनी चाहिए। कोई भी शीतलता इस काम में नहीं बरती जाएगी। 15 दिन की मोहलत यहाँ पर एसडीएम और बीडीएम को दी गई है और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त एक्शन के भी बारे में दोस्तों बोला गया है। अब साथियों सख्त एक्शन के बारे में क्यों बोला गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जिलाधिकारी ने एसडीएम बीडीएम को बताया है कि भौतिक सत्यापन को गंभीरता से लेना है, क्योंकि ये जो योजना है ये सीएम के डैशबोर्ड में शामिल की गई है। यदि कोई लापरवाही होती है तो जिले की रैंक पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए कोई भी यहाँ पर कोताही नहीं बरती जाएगी और यदि किसी प्रकार से कोई ढिलाई बरती गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस योजना की पात्रता का भी उल्लेख किया गया है कि 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले जो गरीबी रेखा से नीचे यापन करते हैं उनके लिए ये योजना चलाई जा रही है और इन्हीं को पात्र माना जाएगा। साथ में राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने चाहिए, व्यक्ति के पास आजीविका का कोई साधन नहीं होना चाहिए, अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो तो ऐसे लोगों को यहाँ पर पात्र माना गया है। इसके अलावा लोगों को यहाँ पर अपात्र माना गया है जिसकी जांच की जा रही है। आप दोस्तों जानते हैं कि देश भर में जो भी पेंशन योजनाएं चल रही है उन पर अब 11 सख्त नए नियम लागू किए गए हैं, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लोग यही गलती करते हैं, नियम नहीं जानते, बदलाव नहीं समझते और पेंशन अटक जाती है। पहला नियम, नाम एक समान होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड है, उसमें आपका नाम सही होना चाहिए। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम गलत है तो पेंशन आपकी अटक सकती है, पेंशन आपकी रुक गई होगी। इसलिए हर डॉक्यूमेंट्स को आप चेक करें, रिकॉर्ड को चेक करें कि उसमें आपका नाम सही है या फिर नहीं है। बैंक अपडेट अनिवार्य, आईएफएससी कोड आपका सही होना चाहिए। डीबीटी ऑप्शन बैंक खाते का चालू होना चाहिए। बंद है आईएफएससी कोड यदि आपका नहीं है तो पेंशन अटक सकती है। मोबाइल नंबर लिंकिंग,
दोस्तों आपका जो बैंक खाता है, पेंशन रिकॉर्ड है, आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, उनमें एक ही मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि अलग अलग मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि आपकी पेंशन अटक जाए, तो आप अवश्य चेक कर ले। ई मित्र जाकर के बैंक जाकर के चेक कर सकते हैं। ई केवाईसी अनिवार्य। हाँ साथियों, ई केवाईसी नहीं होने पर भी पेंशन रुक सकती है। आप चेक कर ले, स्टेटस देख ले कि आपका सत्यापन पूरा है या नहीं है। वार्षिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। वेरिफिकेशन होगा तो ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। एड्रेस एक जैसा होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपका जो भी रिकॉर्ड है, बैंक रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सभी में आपका पता एक जैसा होना चाहिए। यदि एड्रेस किसी डॉक्यूमेंट्स में अलग है तो दोस्तों आपकी पेंशन अटक सकती है। चेक कर लें, मिस्टेक हो तो उसको सुधरवा लें। सातवां नियम है सक्रिय बैंक खाता। बैंक खाता चालू होना चाहिए, डीबीडी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए, सत्यापन कंप्लीट होना चाहिए, तो ही पेंशन डलेगी, वरना पेंशन नहीं डलेगी। आठवां नियम आय सीमा का पालन। तय सीमा से ज्यादा यदि आपका परिवार आय कर रहा है, एक साल में अधिक कमा रहा है, तो आपको पेंशन की लिस्ट से आपको बाहर किया जाएगा और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। दस्तावेज अपडेट रखना अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों, पुराने और गलत डॉक्यूमेंट से पेंशन अटक सकती है, इसलिए आपका हर डॉक्यूमेंट्स अपडेट होना चाहिए ताकि पेंशन आपको मिल सके। एक व्यक्ति को एक पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहा है तो उनको केवल एक पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। एक पेंशन योजना या फिर अधिक का लाभ आपको मिल रहा है, उनको बंद किया जाएगा, उनसे आपका नाम हटाया जाएगा। बहुत से लोगों का, लाखों लोगों का नाम हटाया जा चुका है। 11वां नियम है स्थानीय जांच वेरिफिकेशन। ग्राम पंचायत, नगर निकाय के द्वारा अब जांच की जाएगी। पात्र होगा तो ही पेंशन दी जाएगी, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। आप दोस्तों जानते हैं कि अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। हाँ साथियों, 5,000 रुपए तक पेंशन मिलने का इस योजना में प्रावधान रखा गया है। हाँ साथियों, जान सकते हैं अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनको अब साथियों यहाँ पर 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है कि साथियों इस योजना का जो प्रबंधन है वो पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण या फिर पीएफआरडीए के द्वारा किया जा रहा है। और इस योजना में 9 करोड़ से अधिक लोग साथियों यहां पर जुड़ चुके हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक जानकारी दी गई है कि 9 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भी सकल नामांकन 1 करोड़ 35 लाख से अधिक हो चुका है। यानी कि दोस्तों एक नए वित्त वर्ष में यहां पर बड़ा आंकड़ा यहां पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। और इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक पेंशन का प्रावधान रखा गया है। यानी कि 1,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। कैसे मिलेगी? 60 वर्ष की उम्र होने पर 1,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक साथियों गारंटीकृत पेंशन इसमें शामिल की गई है, जो कि यहां पर लाभार्थी को मिलेगी। अटल पेंशन योजना में कौन जुड़ सकता है? तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के जो भी महिला पुरुष हैं वो इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 60 की उम्र होने पर उनको पेंशन मिलेगी। यदि मृत्यु हो जाती है तो उसका जो जीवन साथी है उसको यहाँ पर पेंशन 50% दी जाएगी। हाँ साथियों, भारत के नागरिक इस योजना में जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कुछ अंशदान आप जमा कराएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर 60 साल की उम्र होने पर पेंशन मिलेगी। आप दोस्तों आपके लिए जरूरी जानकारी है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। 3 प्रकार के लोगों की पेंशन बंद हो सकती है। हाँ साथियों, नए नियम के आधार पर जान सकते हैं, बड़े बदलाव के आधार पर जान सकते हैं कि इन 3 प्रकार के लोगों की पेंशन बंद हो सकती है। यदि पेंशन रिकॉर्ड का, बैंक रिकॉर्ड का आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। बैंक खाता बंद है या डिटेल गलत है, रिकॉर्ड गलत है तो पेंशन आपकी बंद हो सकती है। यदि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम गलत है तो पेंशन आपकी बंद हो सकती है। इसलिए सब कुछ चेक कर लें ताकि दोस्तों आपको जानकारी हो सके कि क्या मिस्टेक है। जो मिस्टेक है, अधूरी अपडेट है, गलती है, उसको आप पूरी अवश्य करें। सभी पेंशन धारकों को महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है कि आज ही आप 4 काम अनिवार्य रूप से कर लें। दोस्तों केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो पूरा करें। बैंक खाता चेक कर ले, अधूरी अपडेट पूरी कर ले। आईएफएससी कोड है, डीबीडी आपका जो ऑप्शन है वो बैंक खाते का चालू होना चाहिए।
सभी दस्तावेज में नाम समान होना चाहिए, आपका पता भी सही होना चाहिए। यदि मिस्टेक है चेक कर ले, सुधरवा ले, वरना किसी भी वक्त आपकी पेंशन बंद हो सकती है। यानी कि दोस्तों फाइनल बात है कि रिकॉर्ड आपका सही तो बकाया पेंशन आपको मिलेगी, 6,000 भी बकाया है तो भी आपको मिलेगी। यदि गलती है तो पेंशन बंद, पेंशन आपकी अटक सकती है, पेंशन आपको नहीं मिलेगी। साफ बात है कि छोटी सी गलती बड़ा नुकसान। सभी दस्तावेज, बैंक डिटेल, पेंशन डिटेल चेक कर लें, अधूरी अपडेट पूरी कर लें, गलती को आप सही कर लें ताकि पेंशन आपको मिल सके। दोस्तों पेंशन धारकों के लिए यह बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।